प्रस्ताव के जरिए विपक्ष क्या जो भी लक्ष्य है कोट अनकोट वो हासिल होगा? आवाज नहीं आ रही है यार। त्यागी जी आवाज आई नहीं आई? जी अब आवाज आ रही है। अब आ रही है। मेरा करो नहीं जी, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष को लक्ष्य हासिल होगा इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए? नहीं, एक तो नीरज जी, ये हासिल होता कि नहीं होता ये परंपरा नहीं रही है। शासक दल के विरुद्ध कोई भी रहा हो, जवाहरलाल से बड़ा तो कोई नहीं, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और कोई मामूली नहीं आया था। 1962 में जब चीन के हाथों हमारी पराजय हुई थी तो उस समय संयुक्त विपक्ष ने कई तरह के प्रस्ताव रखे थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब देश आजाद हुआ है वो फिर विपक्ष में आ गए, वो पीएसपी में चले गए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। तो 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा और जवाहरलाल जी के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं आया। उसमें डॉक्टर लोहिया आ गए, उसमें रेणु चक्रवर्ती कम्युनिस्ट पार्टी की, आचार्य कृपलानी। मैं कहना ही चाहता हूं, आज हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं वो कहते हैं हमारा तो बहुमत है, प्रस्ताव लाओ, बेमतलब है, बेमायने है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने बीजेपी के मित्रों को बताता हूं कि सरकार को सावधान करने के लिए, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को पहली बार नहीं लाया। 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ, उनका तो बहुत कम समय रहा। और आप तो 303 हो, 400 वाले राजीव गांधी खिलाफ आए, 350 वाले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आए। एक तो बीजेपी को अपनी ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव नीरज जी आया क्यों? अगर प्रधानमंत्री ने पहले दिन सदन में अपना वक्तव्य दे दिया होता तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये तो विपक्षी उस रणनीति का हिस्सा था कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दो और जवाब में प्रधानमंत्री का बोलना मैंडेटरी है। तो बाई प्रॉक्सी आया है, बाई डिफॉल्ट आया है ये। अगर प्रधानमंत्री बोल दिए होते तो नहीं आता, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही है। नंबर 3, मेरा मणिपुर से थोड़ा समाजवादी आंदोलन के नाते रिश्ता नाता रहा है। वहां के जो आज हालात हैं वो गृह युद्ध जैसे हैं, कश्मीर से भी बुरे हैं। कश्मीर में तो कम से कम वैली के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी, जम्मू में ये थी और वहां पर लद्दाख में बुद्ध थे जी। वहां कुकी रिबेल्स के बीच में और इनके बीच में इस समय ऐसा आकार है कि एक दूसरे की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मकान लूटे जा रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि 768 राइफल लूटी जा चुकी है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। आर्मरी रेड हो रही हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। और म्यांमार पड़ोस में है जहां पर मिलिट्री शासन है और कुकीज के जो रिश्ते नाते हैं, वैसे रिश्ते नाते नहीं, पैसे के संस्कारिक रिश्ते नाते वहां के लोगों के साथ हैं। तो ये खाली बीजेपी की चिंता नहीं है, हमारी भी चिंता है जी। और हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। त्यागी जी, लेकिन नीरज जी, जी जी जी, आपने कहा कि उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर पर अपना अगर रख देते बयान तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मेरा एक सीधा सवाल ये कि जब गृहमंत्री जी कह रहे थे कि वो उस पर स्पेसिफिक चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि विपक्ष इस बात पे क्यों अड़ा था कि नहीं प्रधानमंत्री का ही स्टेटमेंट चाहिए हमें? गृहमंत्री भी तो उसके वो इंचार्ज है, सरकार के हैं, नंबर 2 के मंत्री हैं वो, तो उनके बयान या उनके साथ चर्चा में कोई दिक्कत थी? वो भी तो वही मणिपुर में। अब इसमें क्या हो रहा है त्यागी, आप तो मतलब बहुत सीनियर हैं, पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अब चर्चा आप देख रहे कैसे हो रही है, पूरे संसार की चर्चा हो रही है, मणिपुर पे कम समय ले रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक चर्चा का जो उद्देश्य था आपका वो फेल हो गया। इसे मैंने पूछा इससे हासिल क्या होने वाला है? नहीं नीरज जी, हाँ। मैं विपक्ष में भी रहा हूं, मैं भाजपा के साथ भी रहा हूं, मैं जनसंघ के साथ भी रहा हूं, हाँ। और मैं इस समय इंडिया का मेंबर हूं। मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, मैं अब फिर कह रहा हूं कि नेहरू जैसे रुतबे का कोई नहीं हुआ, इंदिरा जैसे रुतबे का कोई नहीं हुआ और राजीव गांधी जितने नंबर का कोई नहीं हुआ।
उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आए, उन्होंने भी जवाब दिए। अगर समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री से निवेदन करता है कि आप ही आके जवाब दीजिए, तो भी मुझे नहीं मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इतना कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको एक उदाहरण संसद की गरिमा का बताना चाहता हूं कि 1963 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो समाजवादी नेता थे एक हेम बरवा, उन्होंने जवाहरलाल से कोई सवाल किया तो जवाहरलाल ने बहुत हल्के तरीके से कह दिया कि आप बैठ जाओ, इससे अधिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मेरे मित्र रामकृपाल जी बैठे, जानते हैं हेम बरवा जी के बारे में। डॉक्टर लोहिया भी सदन में थे जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर लोहिया ने कहा प्रधानमंत्री नौकर है, सदन मालिक है, नौकर को मालिक को संतुष्ट करना होगा। और संसदीय जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री को ऐसा सुनना पड़ा। तो संसद सोवरन है। और ये प्रधानमंत्री तो जब हम इनके साथ थे गेट पे माथा टेक करके आए थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। तो इस संसद की ऐसी गरिमा है, इसी ने तो आपको 9 साल से पूरी दुनिया में मान सम्मान दिलवाया, जिसका जिक्र भी अपराजिता जी करेंगे कि लंदन में इतना स्वागत हुआ, मिस्र में इतना हुआ, दुबई में इतना हुआ। तो प्रधानमंत्री थे तभी हुआ। और प्रधानमंत्री और बड़े हो जाएंगे अगर संसद में आकर के वो पूरे विपक्ष को लेकर के मणिपुर जाए और एन बीरेन सिंह को हटाए जो वहां का मुख्यमंत्री है, तो वो अपने प्रधानमंत्री पद से बड़े हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जी। अच्छा, मैं अपराजिता के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ये लेके आई मिली। शिल्पी जी, क्या ये एक परसेप्शन का खेल चल रहा है? मैं त्यागी जी ने बात कहा, उसी से एक सवाल भी निकलता है कि विपक्ष की ये मांग, जैसे प्रधानमंत्री जी अड़ गए कि नहीं हम तो बयान नहीं देंगे, वैसे विपक्ष भी अड़ गए, हमको उनका ही बयान चाहिए। तो अब आप व्यक्ति विशेष की वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, इशू को किनारे कर दिया, तो एक स्पेसिफिक डिबेट के बजाय अब एक परसेप्शन का खेल चल रहा है और 2024 के लिए पिच तैयार की जा रही है। शिल्पी जी, नमस्कार सभी को। यहाँ पे कोई भी परसेप्शन का खेल नहीं चलाया जा रहा है, मैं आपको बतलाना चाहूंगी। साफ आज का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसका साफ एजेंडा यही था कि हम अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। हमारी बात आप छोड़ दे, आप मणिपुर के राज्य के जनता से ही आप पूछ लीजिए, वो जनता खुद अपने प्रधानमंत्री का आवाज सुनना चाहती है, उनकी मनसा जानना चाहती है। इसमें क्या परसेप्शन का गेम क्या है? कोई गेम नहीं है इसमें। साफ है कि हम अपने प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि 90 दिन से ज्यादा हो गया है, आपने क्या किया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। आज 2 समुदाय एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं, वहां पे सारे नैतिकताओं को भुला दिया गया है। माँ बेटियां कोई नहीं बच रही हैं। ऐसे हालात में अगर आपके देश का प्रधानमंत्री पूरे देश भर घूम रहा है, इसे बतलाने की भी प्रयास की जा रही है कि हम इंडिया को एक नेशनल पावर की तरह हम उभार रहे हैं, मगर आपके घर के अंदर ही आग लगी हुई है और आप इसमें मौन बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी देश की जनता सुनना नहीं चाहती है? और मैं आपको बतलाना चाहूंगी, आज ये मणिपुर है, कल कोई और राज्य हो सकता है, परसों कोई और राज्य हो सकता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम इस तरह की वारदात पे मौन बैठे रहेंगे? जी।